हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th 5th चैप्टर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का जो मिसलेनियस है बोले तो ऑप्शनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4। उसका सारा जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिखने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी 121 है, एपी 121 है, 117 है, 113 है, उसका फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट टर्म निगेटिव होगा। हमको एन निकालना है, ऐसा एन जो निगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास एपी क्या देख रखा है? एपी क्या हमारे पास यह है 121, 117, ठीक है, 113 सो ऑन ऐसे करके दिए गए। तो यहाँ से ए कितना हो गया हमारा? 121 हो गया। डी कितना हो जाएगा? 117 में से 117 में से आप 121 को घट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या बोला है कि विच टर्म, ये कौन सा टर्म है वो निगेटिव है, यानी कौन सा टर्म है जो निगेटिव है, इसका कौन सा फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट टर्म मतलब कि है जिसका जो निगेटिव आएगा। तो हमें एन निकालना है, ठीक है। तो देखो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अभी ए एन हमारा क्या है? ए एन इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए कितना है? 121 प्लस एन तो पता नहीं है, डी कितना है हमारे पास? माइनस का 4। तो ये 121 प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4n प्लस 4। तो कितना आ जाएगा? 125 माइनस 4n। और ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0, ठीक है। यानी an जो है हमारा लेस देन कितना? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस का है 125, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 4n। तो n कितना हो जाएगा हमारा? 125/4। डिवाइड करोगे तो आएगा 31.25। तो 31 पॉइंट तो जो नंबर जो टर्म आएगा वो तो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो 31 के पास जस्ट जो नेक्स्ट टर्म आएगा, यानी कहने का तो क्या है, एन जो 32 आएगा एंड 32वां टर्म जो आएगा उसका क्या होगा? निगेटिव टर्म होगा। इससे ये पता चलता है कि 31.25 तक तो इतना आ रहा है, 0 तक आ रहा है, ठीक है। इससे जहां आगे 31.25 तो कोई टर्म होगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट में तो टर्म्स एन होता नहीं। तो 31वां टर्म के बाद जैसे ही 32वां टर्म आएगा तो उसका क्या हो जाएगा? निगेटिव टर्म हो जाएगा, मतलब कि ऋणात्मक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन समझ में आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 6। किसी एपी का तीसरा पद का सम और सातवें टर्म का सम कितना दे रखा है? 6। और बोला इसी का प्रोडक्ट बोले तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है हमारे पास? 8। तो बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, यानी हमें बोला है S16 निकालने को। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ये आप लिख लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ए प्लस कितना? डी, ए प्लस 2d। और ये कितना हो सकता है? ए प्लस 6d इक्वल टू 6। 2a प्लस 8d इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 4d इक्वल टू 6। तो a हमारा 2 से 6 कटा, कितना 3 बार में, तो a प्लस 4d हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। हम लोग ये कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल टू 3 माइनस 4d। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दोनों का मल्टीप्लीकेशन बोला था, यानी a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू क्या है? 8। कितना है? 8 है। हाँ, क्या है? 8, ठीक है। अब देखो आप गौर करके, तो a का वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 माइनस 4d प्लस 2d, 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। इसको क्या लिख सकते हो आप? 3 माइनस 2d, यहाँ लगता हो 3 प्लस 2d इक्वल टू 8, ठीक है। देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। नहीं, 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू 8। इसका 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8। आप 4d को इधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 4d स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू 4d स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे आप तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर। तो डी बराबर आएगा क्या? प्लस माइनस 1/2, यानी डी दो आएगा यहाँ से, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2, ठीक है। मैं आगे उसको ऊपर इसका करता हूँ, आप देखते रहना। हम यहाँ से एपी निकाल रहे हैं। देखो ए कितना हमें निकालना था? S16। क्या निकालना था? S16। हम पहले ए निकाल लेते हैं।
तो S16 निकालना था, हमारा ए क्या आ जाएगा 3 माइनस 4D। हम यहाँ पे डी कितना लेते हैं प्लस का 1/2, दो AP बनेंगे, दोनों का अलग अलग देखेंगे। तो ए कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया दो बार में, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। तो ए कितना आ गया हमारा यहाँ से देखो, तो ए आ गया हमारे पास 1, डी आ गया 1/2 और एन हमारे पास 16, हमें S16 निकालना है। तो 16/2, 2 ए कितना है 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल होके 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 15/2, ठीक है। सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 2 2 जा 4 4 4 और 15 19/2 कैंसिल हो गया, कितना ये कितना 4 बार है 19 4 जा कितना था 76। ये फर्स्ट वाला जो एपी है उसका आएगा 76। अब सकते हैं सेकंड वाला का, जब अब हमने क्या लेना है डी लेना है कितना -1/2, तो ए कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4 इंटू -1/2, कितने बार में 2 बार में 3, ये माइनस माइनस पे प्लस होगा 2 हो जाएगा। डी कितना आ जाएगा हमारे पास 5, सॉरी ए कितना आ जाएगा 5, और हमें कितना और डी कितना हमारे पास ए 5 है, डी हमारे पास माइनस का 1/2 है और एन कितना हमारे पास 16 है। तो हमें निकालना है कितना S16, तो कितना 16/2 2a प्लस एन -1 मैंने 15, डी कितना आ जाए -1/2, ठीक है। कितने बार में 8 बार में, ठीक है। ये 8 आ गया, 5 2 जा 10 -15/2, ठीक है। अब देखोगे तो 8 कितना होगा 10 2 जा 20, 20 में से 15 किया तो कितना 5/2, 2 के टेबल 8 कितने बार में 4 बार में, कितना 5 4 जा 20, यानी S16 इस बार में 20 आ गया और इस बार में S16 कितना 76 आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको सॉर्ट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है जिसपे हम पैर रखते हैं, इसको रंग्स बोलते हैं। वो हमारे देखा है जो 25 मीटर दूरी पर एक जो है 25 मीटर की दूरी 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली, देखो ऊपर से ये देखो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो ऊपर ये नीचे से डिक्रीज होते जा रहा है, ऊपर तक डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। बोला है कि जो सबसे ऊपर वाला है वो 25 है और नीचे वाला जो है 45 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। और जो पहला से लेकर जो लास्ट वाला तक का जो दूरी है वो कितना है 2.5 मीटर। तो टोटल पहले रंग्स निकालो, हिंट दिया है मैं बताता हूँ। टोटल रंग्स देखो, जो टोटल रंग्स है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स देखो कितना आएगा। देखो टोटल कितना हो गया, देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, तो पहले समझाओ। ये हमारे पास एक खिड़की है, 1 2 3, गैपिंग कितना है 1 2 3 4, 4 गैपिंग, लेकिन सीढ़ी कितना है, सॉरी डंडे कितने लगे 1 2 3 4 5, मतलब जितने गैपिंग हो से एक ज्यादा क्या आपको रंग्स देना पड़ेगा। तो देखो 250 है मीटर, 250 सेंटीमीटर था, 2.5 मीटर था 250 सेंटीमीटर, गैपिंग कितने का 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 11 आपको रंग्स मिलेंगे, ठीक है। अब सबका क्या निकालें, इस रंग्स का निकालना है हमको सम, कितना लंबाई का टोटल होगा। तो देखो हम निकालते हैं S11 n/2 a प्लस l के फॉर्मूले से। n कितना हमारे पास 11/2, सबसे ऊपर वाला को ले लो या सबसे नीचे वाला को a मान लो या इसको मान लो, तो 25 या इसको 45 और सबसे लास्ट वाला कितना है 25, 11/2 45 और 25, 5 5 10 का 0 हासिल 1 70, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करो 2 से तो ये 35 इंटू 11 कितना आ जाएगा 385 क्या सेंटीमीटर। टोटल जो लंबाई होगा 11 का 11 रंग्स का वो कितना आ जाएगा 385 मीटर आ जाएगा। इससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कि आप ये फर्स्ट मान लो, तो ये लास्ट मान तो ये फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। एक
जगह है जहाँ पे 1 से लेके 49 तक घरों का नंबर लिखा पड़ा कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तक 49 नंबर तक लिखा हुआ घरों की संख्या। ठीक है, ठीक है। बोला कि सो दैट देयर इज अ वेरिएबल एक्स, एक एक्स वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है कि सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग, माने एक्स से आगे का जितना भी नंबर का सम है वो उसके एक्स के पीछे वाले नंबर के सम के बराबर। क्या बोला, फिर से ध्यान सुना, एक्स से आगे का जो नंबर है सम, एक्स के आगे का जो नंबर का सम है ना, वो एक्स के पीछे के नंबर के सम के बराबर है। तो उसमें हमें एक हिंट भी दे रखा, क्या, एस एक्स माइनस वन इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल करके बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितना तक 49 तक है। ये हमारे पास कितना हो गया 1, डी भी हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब देखो एस एन का फॉर्मूला लगाना है, तो पहले हम डायरेक्ट मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, एस एक्स माइनस वन इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। तो देखो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक्स माइनस वन बाई टू ए, ये कितना आएगा इंटू वन, प्लस एन कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन डी भी वन है इक्वल टू 49 बाई टू ए प्लस 49 माइनस वन इंटू डी माइनस एक्स बाई टू ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी बोले तो 1। ठीक है, इसको इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कुछ सब में से टू आप क्या करो, कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस टू, ये कितना आएगा 49, 2 प्लस 48 माइनस एक्स, ये 2 प्लस एक्स माइनस वन, ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन, ये 2 से 2 कैंसिल, इंटू एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50 माइनस ये एक्स कितना जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा 2450, 2450। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब इससे कैंसिल होने वाला क्या है, ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का, कितना जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2450 बट्टे 2 कितना आ जाएगा 1225। तो x कितना आ जाएगा अंडर रूट 1225, तो प्लस माइनस 35 आएगा, लेकिन हमें तो पता है निगेटिव नंबर एन तो निगेटिव होता नहीं, तो x कितना आ जाएगा हमारा 35, यानी x वो 35 से पहले और 35 के बाद का जो सम आएगा वो बराबर आएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन बोला था। ठीक है, समझ में आ गया, होप आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, स्मॉल टेरेन ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्रेसेस ऑफ 15 स्टेप, इसमें 15 स्टेप लिखे हुए बने हुए हैं। ठीक है, जो कि 50 मीटर लंबा है इधर से लॉन्ग, और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे आपको 1.2 है, इसकी जो हाइट है 1.4 है। तो बोला इसका इसमें 15 स्टेप में कितने वॉल्यूम लगेंगे वो निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप, स्टेप वन का देखो क्या आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 1 बाई कितना है 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, तो इस कितना आ रहा है 50, सॉरी 25, तो कितना आ जाएगा 25/4। ठीक है, स्टेप टू, तो क्या आ जाएगा देखो ये 1/4, आगे भी 1/4, ये 1/4 और ये 1/4 मिलकर कितना जाएगा 2/4 इंटू 1/2 इंटू 50, कितना हो जाएगा ये 25, फिर से 25 बोले तो 50/4। स्टेप थ्री, फिर ये 1/2, ये 1/2 और 1/2 मिलकर कितना हो जाएगा 3/4, सॉरी 1/2 का तो 1/4 कितना 3/4, ये 1/2 और ये 50,
फिर से कितने बार में, 25 बार में 75/4 ऐसे आ रहा है, ये एपी से बनते जा रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ ये कितने कितना आ गया 25/4। डी करो आप माइनस 50/4 में 25/4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 25/4। एन कितने स्टेप का बोला है, 15 स्टेप का बोला है हमको सम निकालना, वो कितने कंक्रीट लगेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है ना कि ये 1/4, देखो तो मैं आपको बता रहा हूँ इस वाले में सिर्फ ये 1/4 था, अभी दूसरा आएगा तो यहाँ ये पूरा जुड़ जाएगा, तो ये 1/4 और ये 1/4, तीसरे वाले में तीनों जुड़ जाएगा, 1 2 3, चौथे वाले में चारों जुड़ जाएगा। तो इस तरह से 1/4 लेते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा 15/2 2a, ये कितना है 25/4 प्लस n कितना है 15 माइनस 1, डी कितना है आपको 25/4 ही है। सॉल्व करोगे 15/2, ये कितना है, ये हो जाएगा आपको 50/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 इंटू 25/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो आप, कितना आ जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा कितना 50/4 प्लस मल्टीप्लाई करो 14 को 25 से, कितना आ जाएगा 300 350, हाँ 350/4, तो हो जाएगा 15/2। अब इसको ऐड कर लो 400/4 कट के कितना जाएगा 100, 2 से इसको काटो कितने बार में 50 बार में, तो 15 गुने 50 आंसर कितना का 750 सेंटीमीटर क्यूब, इतना कंक्रीट इस्तेमाल होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यदि कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, फिर मैं उसको अलग से भी बता दूंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।